सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एसएससी सीजीएल परी 2024 के पेपर 36 शिफ्टों में हुए थे, जिसमें अलजेब्रा के 53 सवाल आए थे। उन सभी 53 सवालों को मैंने टाइप वाइज अलग किया है और इस वीडियो में सभी 53 सवालों का टाइप वाइज विद ऑल मेथड सॉल्यूशन किया है, ताकि हर बच्चे को ये पता लग सके कि हाल फिलहाल एग्जाम में अलजेब्रा के किस तरह के सवाल आ रहे हैं और उन सभी सवालों को अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला टाइप क्या है। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होगा। या फिर ये बोल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। और भाई इसका उल्टा भी, यानी कि अगर ये दिया है तो ये भी ट्रू होगा, यानी कि अगर ये दिया है तो उसका रिजल्ट ये हो जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं x माइनस वाई को a मान लेता हूँ और y माइनस जेड को b मान लेता हूँ और z माइनस x को c मान लेता हूँ। अब अगर मैं इनका सम करता हूँ, यानी कि a प्लस बी प्लस सी करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो x है इस माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस y है इस y से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस z इस z से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मैंने a माना था ना, तो यहाँ पे क्या है a क्यूब, ये क्या है b क्यूब, ये क्या है c क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3abc के। और नीचे यहाँ पे abc पहले से है तो abc से abc कैंसिल, बच क्या गया 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई 3, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा a। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 27c क्यूब इज इक्वल टू 18abc। तो हमें a b और c का रिलेशन बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई 8a क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ a का होल क्यूब, ये b क्यूब एज इट इज। 27c क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ 3c का होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 18abc, यानी कि अगर मैं इसको कंप्लीट को टर्म a मान लेता हूँ, इसको b और इसको c, तो मेरे पास 3abc क्या आएगा 3 इंटू ट्वाइस ऑफ a इंटू b इंटू थ्राइस ऑफ c। 3 दूनी 6, 6 तिये 18, यानी कितना आ गया 18abc। ठीक है भाई, क्या आ गया 18abc। तो हमारे पास ये क्या बन गया, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यही बन गया ना भाई, यानी कि ये a है, ये b है और ये c है, और इनका 3abc क्या आया 18abc, और यही दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इस 2a को इस तरफ लेकर आता हूँ तो क्या आ जाएगा भाई b प्लस 3c इज इक्वल टू माइनस 2a, और ये कौन से ऑप्शन में है डी में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा डी। तीसरा सवाल क्या है भाई, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो हमें बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc क्या होगा। ठीक है, ये दिया भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी और माइनस सी इज इक्वल टू 0, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई a प्लस बी प्लस ब्रैकेट में माइनस सी इज इक्वल टू 0,
यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है भाई। ठीक है, ए प्लस बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस सी का क्यूब भाई। ये जो माइनस साइन है ये साथ में रखना है। ठीक है, इज इक्वल टू 3ab इंटू माइनस सी। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3ab ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये जो माइनस का है इस तरफ आके प्लस में 3abc इज इक्वल टू 0। और ये क्या भाई, यही है ना, तो यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। टाइप 2 क्या भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ये इंटू में ये हो जाएगा भाई। ठीक है, और इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल होगा। इससे ये कैसे आया ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्या भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। सेम इसका क्या आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। अब ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर। सेम यहाँ पे ये c स्क्वायर और ये c स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ c स्क्वायर। और ये माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca पहले से है, यानी कि इस कंप्लीट टर्म का 2 गुना हो जाएगा। इसलिए हमने इसके इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 से भाग दे दिया भाई। ठीक है, तो यानी कि ये इसके इक्वल आ गया। अब इसको देखते हैं, ये इसके इक्वल कैसे है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे था क्या, माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो यानी कि हमें एक तो ये कैंसिल करना पड़ेगा और अलग से माइनस ab माइनस bc माइनस ca और लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, थ्राइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca घटा दिया, यानी कि एक तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस में ab माइनस bc माइनस ca आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अब सवाल देखते हैं। सवाल क्या है भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं यहाँ पे 8.3 को a मान लेता हूँ, 9.2 को b मान लेता हूँ और 6.1 को c मान लेता हूँ, तो मेरे पास ये क्या हो गया भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, अभी नीचे क्या हो गया भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, अब मेरे को आप बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है। हमने यहाँ पे देखा था ना भाई, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है भाई। ठीक है, तो यही रख देंगे यहाँ पे, क्या भाई, ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है भाई। ठीक है, और ये नीचे क्या था, ये इसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है भाई, अभी इससे ये कंप्लीट कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और a क्या था भाई, 8.3, b क्या था 9.2 और c क्या था 6.1। ठीक है, तो 8.3 प्लस में 9.2 प्लस में
6.1। ये जोड़ के क्या आएगा भाई, 1 + 2 3, 3 6 पॉइंट 6 9 15, 15 8 23 भाई, कितना आ गया 23.6, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी। अब इसको भी भाई सिंप्लीफाई करना है और ये सेम सवाल है, यानी कि ऊपर क्या है a³ + b³ + c³ - 3abc, और नीचे क्या है a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो यानी कि काट पीट के हमारे पास क्या बचेगा, a + b + c बचेगा भाई। a यहाँ पे क्या है 232, b क्या है 140, c क्या है 353। क्या आएगा हमारे पास, 3 2 5, 5 4 9 और 3 12, 80 लगी 1, 4 5 और ये 2 7, यानी कितना हो जाएगा 725। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अब टाइप 3 में कौन सी आइडेंटिटी है भाई, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं भाई 3a²b, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 3ab², ये लिख सकते हैं भाई। ऐसे ही यहाँ पे a - b का होल क्यूब क्या है, a³ - b³ - 3ab × a - b, इसको क्या लिख सकते हैं हम, -3a² प्लस 3ab², यानी कि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे प्लस हो गया भाई। ठीक है, a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, a + b × a² + b² - ab। a³ - b³ का क्या फार्मूला होता है, a - b × a² + b² + ab। आपको याद कैसे रखना है, जैसे ये क्या है a³ + b³, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा भाई a + b आएगा। ठीक है, इसमें जैसे a - b है तो यहाँ पे भी a - b आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे a³ - b³ है ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में a - b आएगा। तो चलिए अब सवाल देखते हैं। सिंप्लीफाई ये करना भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, x³ + 15x² + 75x + 125। ठीक है, अब इसको देख के यानी यहाँ पे क्या है x³, ठीक है, यहाँ पे क्या है 125। ठीक है, तो इसको यानी कि x का भी क्यूब है और ये 125 किसका क्यूब है, 5 का। तो हम क्या करते हैं x + 5 का होल क्यूब करके देख लेते हैं भाई एक बार। ठीक है, क्या आएगा x³ + 5 का क्यूब कितना है 125 प्लस 3x² × 5 आ जाएगा प्लस 3x × 5 का स्क्वायर। ये क्या आया x³ + 125 प्लस 3 5 15 x² प्लस 5 का स्क्वायर कितना है 25, 25 3 75 x आ गया, यानी कि ये इसके इक्वल है भाई, यानी कि ये x + 5 का ही होल क्यूब था भाई। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं x + 5 का होल क्यूब बटे में, और ये x माइनस क्या है x² - 5 का स्क्वायर है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाता है x - 5 × x + 5। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे भाई x - 5 × x + 5। ठीक है, और ये x - 5 ऊपर एज इट इज था x - 5 भाई। ठीक है, x - 5 से x - 5 कैंसिल, x + 5 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 2 बच जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा x² + 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2xy कितना आएगा 2 5 10 और इंटू x यानी 10x। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, थर्ड, यानी कि सी, x² + 10x + 25। ठीक है, अब ये तो हो गया फार्मूले से। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं भाई, वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखते हैं एक बार भाई। क्या करते हैं हम यहाँ पे
x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। मैंने x की जगह पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1 + 15 यानी कि 1 + 15 कितना 16, 16 + 75 कितना 81, 81 + 125 कितना आ जाएगा 216, ठीक है। 216 और ये 1 - 5 कितना -4, ये 1 - 25 कितना आएगा -24। इनको कैंसिल किया, 4 × 6 = 24। अब इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 36, कितना आ गया 36। अब ऑप्शन में पुट करेंगे, यहाँ पे 1 + 25 कितना आएगा 26, यानी कि ये नहीं है। 1 + 5 + 25 कितना आएगा 31 भाई, ठीक है, ये भी नहीं है। 1 + 10 + 25 कितना आ जाएगा 36 भाई। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो या फिर फार्मूले से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है भाई। 7वां सवाल क्या है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे अगर मैं 0.58 को a मान लेता हूँ तो ये 0.58 और ये 0.58 और ये 0.58, यानी कि क्या हो गया मेरे पास a³ और ये क्या है -0.001, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.1 का क्यूब लिख सकता हूँ ना भाई, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या है ये a², ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0.1 का स्क्वायर भाई, यही ना। या फिर 0.1 को हम मान सकते हैं b, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 0.1 नहीं लिख दिया। और ये यहाँ पे क्या है 0.1 × a, यानी कि ये क्या है ab भाई। यानी कि अगर 0.1 b है तो ये क्या हो जाएगा 0.058 क्या हो जाएगा ab। यानी ऊपर क्या है हमारे पास a³ - b³, नीचे क्या है a² + ab और प्लस b², यही ना भाई। a³ - b³ का क्या फार्मूला होता है a - b × a² + b² + ab, ठीक है। नीचे क्या है भाई a² + ab + b², ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया a - b। a क्या था भाई 0.58, b क्या था भाई 0.1, तो घटा देंगे हमारे पास क्या बच जाएगा भाई। 8वां सवाल क्या है भाई, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे क्या है 1.55 का स्क्वायर + 0.55 का स्क्वायर प्लस 1.55 × 0.55। अगर मैं 1.55 को a मान लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a² प्लस 0.55 को मैं b मान लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया b² प्लस ab हो गया, ठीक है। अब मैंने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में क्या है a² - b², a³ - b³, a³ + b³ a² + b², ठीक है। मैंने ऑप्शन में देखा यहाँ पे क्या है a³ - b³ और ये भी a³ - b³ में आता है, यानी कि भाई a³ - b³ क्या होता है a - b × a² + b² + ab, यानी कि ये जो है इसके इक्वल है, ठीक है। यानी कि a² + b² + ab। अगर इसको a - b से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा a³ - b³। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 1.55 और ये b क्या है भाई 0.55, यानी कि a जो मैंने माना था 1.5, a क्या था भाई 1.55 और b क्या था 0.55। इनका सब्ट्रैक्शन, यानी कि अगर 1.55 में से 0.55 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा भाई 1 आएगा ना। और अगर मैं किसी संख्या को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उस संख्या पे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, इसलिए मैं a - b से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा a³ - b³, ठीक है। और ऑप्शन कौन सा है b। यदि a³ + 3a² + 3a = 7 तो हमें a² + 2a की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमारे पास a की वैल्यू आ जाए तो हम a² + 2a की वैल्यू बता सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा कि a³ है + 3a² है + 3a है,
इससे मुझे आइडिया हो गया कि ये a प्लस एक्स के होल क्यूब का फार्मूला हो सकता है भाई, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3a एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 बार 3 आता है, जो यहाँ पे सेम एज इट इज़ है भाई। ठीक है, अब इसको कंपेयर करके देखो इससे भाई, यहाँ पे a क्यूब, ये a क्यूब, एक्स क्यूब हमें पता करना है, यहाँ पे 3a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर एक्स है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 मान लेता हूँ तो क्या बच गया, 3a स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे भाई x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 3a बच गया, यहाँ पे भी 3a है, यानी कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 है, लेकिन अब 1 हमें लेके आना है यहाँ पे कहीं से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a, ठीक है, इजकल टू क्या है 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी +1 कर देंगे, तो ये किसका फार्मूला बन गया, a + 1 के होल क्यूब का, और ये किसके इक्वल है 8 के। तो यहाँ से a + 1 क्या आ गया 2 भाई, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 1, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 3, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है भाई यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 453 × 453 × 453 माइनस 383 × 383 × 383, यानी कि भाई ये क्या है a क्यूब और ये क्या है b क्यूब, यहाँ पे माइनस है भाई। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया ab, ठीक है, ये क्या है b स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है भाई a स्क्वायर, ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab है, और a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, और ये नीचे क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है भाई, इससे ये कैंसिल, तो बच क्या गया a माइनस b, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 453 माइनस 483, क्या आएगा भाई 0, और ये 15 में से 8 गए 7 भाई, कितना बच जाएगा 70, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा।